नदी के रास्ते रोको तो दरिया खामोश नहीं रहता, अपना हक लेने लौटे तो शहर बेचैन हो जाता है। तारीख है 6 सितंबर 2025, वक्त 10 बज रहे हैं। मेरे पीछे इस वक्त आप कुछ कैंप देख रहे होंगे। ये राहत शिविर कैंप है। दिल्ली में पिछले दिनों जो मानसून आया है, उस मानसून की वजह से पहले हिमाचल, फिर उत्तराखंड और फिर अब पंजाब में लगातार बाढ़ की वजह से हालत ख़राब हो रखे हैं। दिल्ली भी इससे अछूता नहीं रहा। दिल्ली में भी कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यमुना बाज़ार का इलाका हो या फिर मजनू का टीला या ISBT या फिर मयूर विहार का ये फेज़ 1, ये इलाके जलमग्न हो चुके हैं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यहाँ लगातार 24 घंटे राहत का काम किया जा रहा है। मेरे पीछे बहुत सारे शिविर कैंप लगे हुए हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि किस तरह की सुविधा लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है और कैसे हालात बने हुए हैं। आपका नाम क्या है? पन्नला। पन्नल, कब से रह रहे हैं आप? जहाँ भैया हम पहली तारीख से आ गए। पहली तारीख से, मतलब आपको 5-6 दिन हो गए रहते रहते। क्या दिक्कतें हैं, क्या सुविधाएं हैं? सुविधा सब है, दिक्कत कुछ भी ना भैया। अच्छा, फुल सुविधा है यहाँ पे। क्या कैसे पता लगा, मतलब कि अचानक से निकल कर आई या पता था कि बाढ़ आने वाली है? बोलते हैं सरकार वाले, आवाज लगा के जाते, गाड़ी वाले बोल के जाते। आप कब आए यहाँ पर? मतलब कैसे आए? मतलब जब पानी आ चुका था तभी आए या फिर मतलब पहले आ गए थे? पानी आ रहा था धीरे धीरे, निकले आए अपन ट्रैक्टर में सामान भर के। अच्छा, मतलब आप पहले, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने बात करी कि हाँ सूखे में आप पहले आ गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी में निकल कर आए हैं। जानबूझ के मरना चाहते हैं तो क्या करोगे। अच्छा, अभी भी चाचे इतने पानी में भी रह गए। अच्छा, तो भाई सरकार तो कहना रही वहाँ रह जाओ तुम मरो। अच्छा। खुद रह रहे हैं अभी तो, हम भी तो लेकर के आ रहे हैं, सब पब्लिक लेकर आई, तुम लिख लो। तो यहाँ पे मतलब दवाई वगैरह खाना के क्या हिसाब है? बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है भैया। दोनों तीनों टाइम खाना दे रही है सरकार, दवाई फ्री दे रही है। अच्छा, और खा लोगे। थोड़ा आगे आ जाइए अंकल। वैसी पब्लिक हो ना, वैसी पब्लिक बहुत बांट रही जनता। अच्छा, हाँ, खाने पीने कोई दिक्कत ना है, सब सुविधा पेट है। तो पानी उतरा, मतलब कुछ लगा? पानी यहाँ कम हो गया, बहुत कम हो गया। अच्छा, तो मतलब आप मतलब क्या काम करते हैं आप? खेती करते नीचे, अपना खुद का? नहीं मालिक का बटाई करते हैं आधे में जमा पे। तो वो तो खराब हो गई कि पूरी? हाँ वो खत्म हो गई। तो उसका कोई मुआवजा या फिर कोई सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मतलब बोला जा रहा है? नहीं देखो, हम तो भाई मुआवजा लेंगे नहीं सरकार से। क्यों? क्योंकि सरकार यही इतना पैसा खत्म कर रही, फिर हमें ऊपर से मुआवजा देगी सरकार। नहीं, जैसे एक आप जैसे मतलब आप फसल बो रहे हैं, मेहनत करी, सब कुछ करा, तो उसका मतलब 20% 50% कुछ ना भैया, धान में चली गई, क्या होगा उससे। तो आपको बहुत बड़ा आम नहीं लेंगे। नहीं, ये अच्छी बात है। मतलब मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा मतलब वादा किया गया हो कुछ? सरकार ये पब्लिक को दे भी ना, तो पब्लिक ठीक ना आई। क्यों? अपना नाम लिखवाएगी लेडीज, फिर पति को भेजेगी, इसका भी लिख दो, इसे भी दे दो 10,000। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता है? बहुत ज्यादा, थोड़ा और नहीं, बहुत होता है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। कुछ दिक्कत या कुछ परेशानी? दिक्कत और कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पर क्या नाम है, एक प्रॉब्लम है, केवल महिलाओं के लिए समस्या है लैट्रिन बाथरूम की। अच्छा, वही समस्या ज्यादा क्या है। मतलब क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, लैट्रिन बाथरूम के लिए महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। यार लैट्रिन होती है अगर। अच्छा, मैंने देखा कि लगे तो हैं यहाँ पे, लेकिन नहीं, तो अब एक आदमी लगा है, इस उस तरफ एक लगा है, इधर तो लगा ही नहीं है। अच्छा, तो अब एक में इतनी सारी पब्लिक लगभग कितने लोग रह रहे होंगे यहाँ पे? मेरे हिसाब से तो कम से कम 2000 तो आसपास में होंगे। 2000 लोग? 100% होंगे। अच्छा, और कितने वॉशरूम के लिए जो उन्होंने खड़े कर रखे हैं? तो वॉशरूम तो मेरे हिसाब से इधर साइड में तो एक भी नहीं है। उस साइड में गया ना हूँ, उस साइड में ही खड़ा है, उस साइड। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो पानी वगैरह उसमें है? पानी वगैरह में जाता ही नहीं उधर। अच्छा, पानी पता नहीं है भाई, क्योंकि वो भीड़ इतनी होती है, तो वहाँ पर एक बाथरूम है, कितने लोग चले जाते तो ये जो आप खेती करते हैं, खेत तो डूब गया होगा, हैं। हाँ जी। तो उसमें फसल बर्बाद हो गई होगी, तो कुछ इस तरह से मतलब सरकार की तरफ से मुआवजा या फिर किसी तरह से? अभी तो कोई सुनवाई इस बात में मामले में है नहीं। मतलब चाहते होंगे क्या? नहीं, अगर सरकार देगी तो चाहे हर कोई चाहेगा वो। लगभग कितना नुकसान हो गया होगा? जाहिर सी बात है, नुकसान तो हुआ है। नुकसान तो हर किसी का होता है। अब खेती बाड़ी लगी हुई तो खेती बाड़ी में नुकसान तो होता ही है। लागत तो लगती है, लागत अगर वापसी मिल जाए, लागत वापस मिल जाए तो दोबारा खेती बोने के लिए पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ चोरी वगैरह का भी डर रहता है मतलब उन घरों में? हाँ, चोरी यहाँ पर क्या नाम है, पिछली रात चोरी हुई थी। अच्छा, चोरी होती है, चोर आते हैं रात में, मगर जगना पड़ता है। तो सरकार की तो पुलिस खड़ी है कुछ इस तरह से? पुलिस तो आती है, गश्त लगाने आती है पुलिस तो, मगर
चोर तो आते हैं, फिर भी चोर तो चोर ही हैं भाई। परेशानी तो हो रही होंगी, जाहिर सी बात है। तो बच्चों का स्कूल वगैरह सब बस तो स्कूल वगैरह पास में ही जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए। तो आप भी खेती करती हैं, हाँ, तो आपका तो नुकसान काफी हुआ होगा। अब फिर क्या करेंगे, फसल चलेगी, सौदा वहीं रही, सब क्यों पड़े ना मैं अच्छा, तो सरकार की बासन बढ़वा क्या चीज? ये बासन है, जब बक्सा और का कुछ ना ला पाए, सब वहीं रही, अच्छा, बाकी सब सामान पानी वहीं घर में डूब चुका है। सब डूबी है। यमुना के किनारे दिल्ली फिर डूब गई है। मयूर विहार फेज 1 के मेट्रो स्टेशन पर 2000 से ज़्यादा लोग शिविरों में बसाए गए हैं, जहां जिंदगी और इंतज़ार दोनों साथ चल रहे हैं। मच्छरदानी के अंदर बच्चे और बूढ़े और बुजुर्ग सो रहे हैं, और जिनके पास मच्छरदानी नहीं है वो गर्मी से और मच्छरों से परेशान हैं। पंखा है लेकिन सरकारी मदद से नहीं, अपने दम पर कुछ लोगों ने अपने खर्चे पर पंखे लगाए हुए हैं ताकि वो मच्छर और कीड़ों से बच सकें। सबसे बड़ी तकलीफ वॉशरूम की है, जो बेहद ही कम है और जिनसे औरतों को ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसी ने कहा सरकार ने अच्छा काम किया, रोटी मिली, बिजली मिली। किसी ने कहा खाना कम है, भूख ज़्यादा। और एक आवाज़ ये भी आई कि मुआवजा कहाँ है। खेती डूब गई, सरकार चुप हो गई। मयूर विहार के कैंप में कुछ बेहतर मंजर फिर भी दिख जाते हैं, लेकिन मजनू का टीला, ISBT और यमुना बाजार ये वो इलाके हैं जो पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे लगाए गए राहत शिविर कैंप में भी पानी आ चुका है। राहत शिविर कैंप में भी पानी का आना ये दिल्ली सरकार की मैनेजमेंट पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बाढ़ सिर्फ यमुना का पानी नहीं, ये इम्तिहान है सरकारी तैयारियों का और इंसान के सब्र का। कुछ लोग कहते हैं सहूलत मिली, कुछ कहते हैं कमी बहुत है। सच ये है, दिल्ली दो तरफ लड़ रही है, एक तरफ पानी से, दूसरी तरफ अपनी किस्मत से।